नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आ रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये 5वां सीरीज है जिसको आप डिटेल में देखेंगे। 4 हमने डिटेल में करा दिए हैं, चारों को आप सिक्वेंसली देखिए, बहुत ही शानदार हुआ है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं सब में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हमने कराया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है, लेकिन समझदारी होनी चाहिए कि कब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, कब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और परपेंडिकुलर एक्सिस की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हमें मिलता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने डिटेल में कराया। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार वीडियो जो है। न्यूमेरिकल भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे खूब ढेर सारा कराने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल भी होगा, लेकिन आप सब लोग इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर करते रहे। सारे वीडियोज फ्री हैं, आपको हमने यूट्यूब पे सारे वीडियो, जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही मैक्सिमम एफर्ट लगा के हम आपको डिलीवर कर पाएंगे। तो आप सब लोग मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, बार बार इसको कहना ना पड़े, और लाइक करिए मैक्सिमम वीडियोज को। जितने भी आपको पसंद है वीडियो सबको लाइक करें और सब पर कमेंट करें, जिसपे आपको जो भी कमेंट समझ में आए, जो आपके लिए हो सकता है कि हमारे लिए हो, फीडबैक के रूप में हो, और हो सकता है कि अप्रिसिएशन हो। तो दोनों चीजें जो दिल में उसको कहिए और लोगों में फैलाइए। तो हमारा मोटिव है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सीख पाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कमजोरियां होती है, वो बेसिक चीजें ही नहीं जान पाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि मैक्सिमम लोग सीखें और इससे आपका सहयोग चाहिए, आप मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे बढ़ाते हैं। 4 लेक्चर डिटेल में हो चुका है, चारों को आप शानदार तरीके से देखिए। और भी हमने सारी चीजें डाल रखी है। थ्योरी ऑफ मशीन के भी लेक्चर पढ़े हुए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी लेक्चर पढ़े हुए हैं, डिजाइन के लेक्चर अभी जल्दी पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का खूब ढेर सारा लेक्चर पढ़ चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा? इनर्शिया ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। अभी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर हमने अभी हमने फिगर नहीं बताया, 2 आपको हम बता चुके हैं। रेक्टेंगल के केस में आपका बी है, ये एच है, तो आपको इसके अबाउट जो होगा BH³/12 हम आपको बता चुके हैं, और जो इसके बेस के अबाउट होगा वो BH³/3 होगा। इस एक्सिस के अबाउट भी बता चुके हैं, इस एक्सिस के अबाउट भी बता चुके हैं। ये हो गया है। इसके बाद हमने ट्रायंगल का बताया। ट्रायंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट बात करें तो BH³/36, अगर बेस के एक्सिस के अबाउट बात करें तो BH³/12, और अगर शीर्ष से अपेक्स के अबाउट बात करें तो इसके अबाउट होता है BH³/4। ये सब हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में कराया, आपको समझदारी भी डेवलप की है, तो नोट भी कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपेक्स से होकर जाने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ट्रेंड में है, खूब पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन हाँ, समझदारी भी रहे कि कौन किसके अबाउट पूछा गया। सेंट्रोइडल एक्सिस आप सोच रहे हैं ट्रेंड वाला ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। समझदारी होनी चाहिए, बिना सीखे आप नहीं कर पाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम तो लोग आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। पहला ही टॉपिक है आपका सर्किल। यह एक सर्किल है। अब सर्किल मतलब रिंग मत समझिएगा, इसमें पूरा मटेरियल फील्ड है। तो देखिए, इसमें एक बात होती है कि जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये x है और ये y है, और इसके परपेंडिकुलर कौन है? z। तो IZ जो होगा, जिसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सेंटर से होकर जाने वाला परपेंडिकुलर, सेंट्रोइडल तो है और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसी को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो IZ जो होता है वो होता है m, ये यहां पे क्या होगा? AR²/2। AR एरिया R², अगर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो MR²/2, और A यहां पे क्या है? πr² × R²/2। अरे भाई, एरिया इसका क्या होता है सर्किल का? πr²। तो IZ जो होगा वो होगा πr⁴/2।
बात समझ। तो जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर टू द पावर 4/2 होगा, और संयोग की बात है कि आई जेड जो होगा वही आई एक्स प्लस आई वाई होगा। क्यों भाई आई एक्स एक्स और प्लस आई वाई वाई होगा, क्यों? तो ध्यान रखिए इसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई हैं, उनके परपेंडिकुलर जेड है। जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर टू द पावर 4/2 है। तो आई जेड जो होगा वो आई एक्स और आई वाई का योगफल होगा, और आई एक्स और आई वाई दोनों से एक ही जैसा सर्किल दिख रहा होगा। तो एक ही जैसा दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो आई एक्स आई वाई बराबर होंगे और आई जेड के क्या होंगे, आधे होंगे। आई जेड के क्या होंगे, आधे होंगे। तो पाई आर टू द पावर 4/4। ध्यान रखिएगा आई एक्स और आई वाई, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई क्या होगा, आई जेड जेड का आधा होगा। तो पाई आर टू द पावर 4, पाई आर याद करना है आपको, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के डेरिवेशन की बहुत जरूरत नहीं है, नहीं तो हम पतला सा स्ट्रिप लेके आर स्क्वायर डी से इसको सॉल्व कर सकते, पर कोई जरूरत नहीं समझ में आ रही। तो यहां से आई एक्स एक्स और आई वाई इक्वल टू क्या होगा, पाई आर टू द पावर 4/4। इन जनरल डायमीटर के टर्म में आजकल चीजें आने लगी हैं, तो आर की जगह आप लिखो d/2। तो d/2 की पावर जब 4 होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही तो होगा, और 16 चौके 64। तो ये ध्यान रखें पाई डी की पावर 4/64 भी होगा। रेडियस के टर्म में पाई आर टू द पावर 4/4, वो भी कौन सा है, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर टू द पावर 4/4, पाई डी की पावर 4/64। और जेड एक्सिस यही क्या है, यही आपका क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने आपको थ्योरी लेक्चर में कराया है, क्या कराया है कि सेंट्रॉइड से होकर जाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और ये ट्विस्टिंग मोमेंट के रेजिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया जाता है वो इसी एक्सिस के, और अब इसको ऐसे घुमाना होगा तो इसी के अबाउट ही लगाएंगे। तो जब टॉर्क, ट्विस्टिंग मोमेंट मींस टॉर्क, जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजफुल होगा, जब बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई यूजफुल होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसकी इंपॉर्टेंस ही आपकी पोलर मोमेंट और इनर्शिया की, तो पाई आर टू द पावर 4/2 होगा, या इसी को पाई डी की पावर 4/32 याद रहेगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको आप याद रखिएगा। एक और बात, इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले लीजिए। इसी में हम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, आपने बता दिया कि सर आई एक्स एक्स जो होगा वो होगा पाई आर टू द पावर 4/4, आई एक्स एक्स जो होगा पाई आर टू द पावर 4/4। अब इसी के पैरेलल ऐसे एक टेंजेंट होती हुई लाइन जा रही है, इसी के एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंशियल लाइन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया। तो सर्किल के टेंजेंशियल कोई एक लाइन है, सर्किल के टेंजेंशियल कोई एक लाइन है। अब ध्यान देखिए, अगर टेंजेंट यहां होता तो उस समय एक्स एक्स हम ऐसे मान लेते, इसके पैरेलल। बात समझिए, तो सर्किल पर कोई एक टेंजेंशियल लाइन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। इसको मान लीजिए हमने जे जे मान लिया, तो जे जे आई जे जे जो होगा, जे जे मतलब कोई नॉन सेंट्रॉइडल, यहां पे बोला क्या गया है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल है, तो ये क्या होगा, आई सेंट्रॉइडल, इसके पैरेलल सेंट्रॉइडल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के ओर और प्लस क्या होगा, ए इंटू बीच की दूरी क्या है, आर ही तो है, तो ए इंटू आर स्क्वायर। तो क्या होगा, आई जे जे इक्वल टू अब ये आई एक्स एक्स क्या है, पाई आर टू द पावर 4/4।
और ये क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो था वो भी आर था, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, पाई आर टू द पावर 4/4 प्लस पाई आर टू द पावर 4। तब यहां से क्या आएगा, 5/4 पाई आर टू द पावर 4। तो किसी भी सर्किल पर उसके टेंजेंशियल किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंजेंशियल किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पाई 5/4 पाई आर टू द पावर 4। समझ में तो आया होगा ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, सेंट्रोइडल एक्सिस और इसके, तो सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स एक्स प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये 5/4 हो गया ना, पूरा क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, याद रखिएगा, समझदारी डेवलप रखिए, कितने क्वेश्चन हम करा पाएंगे, तो पाई आर टू द पावर 4, 5/4 पाई आर टू द पावर 4। क्लियर है ना पूरी बात, इसको भी मिटा दें, इसको मिटा दें, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और चीजों को समझदारी जरूर रखिए। अगला इसी में हम आपसे कह रहे हैं कि सर जेड एक्सिस के अबाउट हमें मालूम है, जेड एक्सिस के अबाउट होता है पाई आर टू द पावर 4/2 जेड एक्सिस। अब बताइए इससे इसी के पैरेलल ऐसे कोई एक्सिस जा रहा है, इसके मतलब यहां पर ये जेड एक्सिस आपकी तरफ बाहर की ओर है और इसी पर हम बोर्ड के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट पूछना चाह रहे हैं। ऐसे बोर्ड की तरफ बाहर ही है पर ऐसे तिरछा बना है, इसके अबाउट, अब ये देखिए एक्चुअल में बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के बाहर है, ऐसे है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके अबाउट जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर आई जेड जेड तो होगा ही होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए इंटू आर स्क्वायर, तो ए इंटू ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर, तो ये ए इंटू एच स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही, ये आपका जेड एक्सिस के अबाउट आपको मालूम है कितना है, पाई आर टू द पावर 4/2, और इसके अबाउट आपसे पूछा गया, जो कि बोर्ड में ऐसे ही दिखाएंगे ना, कहां बोर्ड में बाहर दिखा दे यार, तो इसके अबाउट पूछा गया, तो आप पहले तो आई जेड जेड जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है प्लस पाई आर स्क्वायर और इंटू एच स्क्वायर, और एच है आर, तब यहां से आप देखेंगे ये पाई आर टू द पावर 4 और क्या आएगा 2 1 3 3/2। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस है उसके समांतर पेरिफेरी से होकर जाने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 3/2 पाई आर टू द पावर 4। याद रहेगा ना सब चीजें, मतलब एक समझदारी डेवलप कर लीजिए, रटने को तो ये सब आप रट ही लिए होंगे कि x के अबाउट पाई आर टू द पावर 4/4 और इसके पाई आर टू द पावर 4/2। क्लियर रहेगा ना सारी चीजें। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है इसलिए हम इसको करा रहे हैं, ये आपका सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है। अच्छा बताइए सेमी सर्किल जो होता है वो इसका जस्ट आधा ही तो होगा, अगर ये नीचे भी सर्किल होता तो वो पूरा क्या हो जाता, सर्किल हो जाता। अब बताइए इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, जब केवल ये पूरा था, जब पूरा था तो कितना होता था, पाई आर टू द पावर 4/4। जब ये पूरी सर्किल थी तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो एक्स एक्सिस पहले हुआ करता था उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर टू द पावर 4/4 होता था। बात समझ में आ रही है ना। अब क्या है कि ये आधा नहीं है, तो जब ये जैसे इसके जिस तरह इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन है या एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह उधर भी तो है। अब आधा चला गया, इसके अबाउट दोनों तरफ क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो आधा अगर चला गया तो इसी का क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब ये अगर आधा चला जाए तो आप क्या करेंगे, ए के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसी का क्या हो जाएगा, आधा। तो यहां पर ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, पाई आर टू द पावर 4/8।
ए बी के अबाउट, लिखा तो है यहां पे ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक समझदारी तरीके से रटेंगे तो याद भी रहेगा। अगर पूरा होता तो पाई आर टू द पावर 4/4 होता, लेकिन अब क्या है, आधा ही है, तो जैसा इधर था उधर था, तो आधा चला गया तो आधा ही बचेगा ना। तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर टू द पावर 4/8 होगा, पाई आर टू द पावर 4/8, या इसी को पाई डी की पावर 4 डायमीटर के टर्म में करें अपान 128 सेमी सर्किल का। ये क्या है, इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन सेंट्रॉइड तो इसका 4r/3π दूरी पर होता है। सेंट्रॉइड जो होता है वो कितनी दूरी पर होता है, 4r/3π। ये तो हमने आपको सेंट्रॉइड वाले केस में बताया ही है। और y एक्सिस पर सिमेट्रिक है, तो y कोऑर्डिनेट यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब आपसे पूछा गया है कि सर IAB जो होगा, IAB जो होगा वो IXX सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस A इंटू एच स्क्वायर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि AB का पता है तो IXX जो होगा वो IAB प्लस एच स्क्वायर। ये गलत है, ये गलत है। IAB प्लस एच स्क्वायर नहीं, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एच स्क्वायर होता है नॉन सेंट्रॉइडल के अबाउट। तो IAB, ये ध्यान रखिएगा, IAB जो होगा वो IXX प्लस AH स्क्वायर होगा। IAB इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सेंट्रॉइड, इसलिए हमने आपको थियरम्स को बहुत क्लियर करके पढ़ाया है, तो ध्यान रखिएगा सारी चीजों को, थियरम एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए अब ये हो गया। अब इसमें IAB मालूम है, हाँ, पाई आर टू द पावर 4/8 मालूम है। IXX जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस है, और A क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। A क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये क्या होगा 4r/3π। H जो है वो 4r/3π है। H जो आपका है वो 4r/3π है। तो यहां से पाई IXX जो आएगा वो पाई आर टू द पावर 4/8 माइनस आप देखेंगे तो कितना होगा, 4 × 16 8 हो जाएगा, 8 पाई कट जाएगा, पाई स्क्वायर एक बार कट जाएगा तो एक बार ही बचेगा, यहां से बचेगा। आप ध्यान से देखिए, आप कैलकुलेशन आप भी करिए ना, 8r टू द पावर 4/9π। देखिए पाई स्क्वायर कट जाए, 3 × 9 और 2 4 × 16 2 8 16, ठीक है। तो 8/9π r टू द पावर 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.11 r टू द पावर 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.11 r टू द पावर 4। बात समझ में? तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है 0.11 r टू द पावर 4, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पाई r टू द पावर 4/8 होता है। इसके अबाउट होता है 0.11 r टू द पावर 4, और ये होता है पाई r टू द पावर 4/8। ध्यान रखिएगा, पहले जो आपने लिखा वो ये नहीं कि पैरेलल एक पता है तो उसके पैरेलल, अरे भैया किसी नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइडल एक्सिस उसके समांतर सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया और बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, हमने आपको डिटेल में कराया भी है। तो अब आप इसको नोट रखिएगा, जो ऊपर है ये क्या है, पहला 0.11 r टू द पावर 4 होता है, वो भी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, और जो बेस है या डायगोनल के अबाउट जो है आपका वो क्या है, पाई r टू द पावर 4/8। याद रहेगा ना सब चीजें? तो अब हम सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। IYY की बात करें तो IYY सेंट्रॉइडल एक्सिस ही है, यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। तो IYY जो होगा पाई r, पहले पाई r टू द पावर 4/4 था, अब आधा हो गया तो पाई r टू द पावर 4/8।
ऐसे अगर जेड के अबाउट, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जेड के अबाउट पूछा जाए तो ये आई जेड जो होगा ये होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और आई एक्स एक्स क्या है 0.11 आर टू द पावर 4, 0.11 आर टू द पावर 4, और ये क्या है पाई आर टू द पावर 4/8, पाई आर टू द पावर 4/8। तो पूरी समझदारी डेवलप रखिए, बात समझ में आई? तो हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा ना ये? अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका 1/4 सर्किल, क्वार्टर सर्किल पौवा है भाई, इसी का 4 गुना कर दो पूरा हो जाएगा, 1 लीटर का 1/4 पौवा हो गया ये। तो ये आपको समझदारी आ गई होगी। इसमें हमने बताया था कि ये दोनों तरफ से देखिए, चूंकि ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट ये 45 डिग्री वाले एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है। तो अगर ये 45 डिग्री वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसी पर ही आपका क्या होगा, इसी पर ही आपका सेंट्रॉइड होगा, और 45 डिग्री वाले एक्सिस पर एक्स और वाई का मान क्या होता है समान होता, मतलब कितना डाइवर्स दिमाग रखिए। तो सर इधर जो होगा 4r/3π दूरी पर, इधर जो होगा वो कितना होगा 4r/3y दूरी, और इधर होगा 4r/3π। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, अगर हम x और y ऐसे मान रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4r/3π, 4r/3π। अब इसमें जो x x एक्सिस जो ये है, ये यहां पे x x ये है, y y ये है, सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो x x और y y के अबाउट, x x और y y के अबाउट, फिर से इसको हम मार्क कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये y y है जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है, y y है जो क्या है सेंट्रॉइडल, और ये भी क्या है सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समान होता है, और ये होता है 0.11 का आधा। 0.11 अभी आया था ना पूरे सर्किल में, पूरे के केस में 0.11 आया था, उसका आधा करेंगे तो 0.0055 आर टू द पावर 4। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 0.055 आर टू द पावर 4 होगा। अगर याद कर सकते हैं तो करिए, नहीं कोई बात नहीं है, इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेमी सर्कल जरूर इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वार्टर सर्कल कभी कभार पूछा जाता है तो 0.05। आई ए बी अगर पूछा जाए तो आई ए बी अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा सर्किल होता तो पूरे सर्किल का होता पाई आर टू द पावर 4/4। अब पौवा है तो पौवा कर दो बस। तो आई ए बी जो होगा वो क्या होगा, आई ए बी होगा पाई आर टू द पावर 4/16। ध्यान रखिए, पूरा अगर सर्किल होता, पूरा ऐसे सर्किल होता तो उस केस में इस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, पाई आर टू द पावर 4/4। पौवा है 1/4 है तो 1/4 होगा पाई आर टू द पावर 4/16। ऐसे अगर इसके अबाउट पूछ लिया जाए, इसके अबाउट पूछ लिया जाए, इसके अबाउट ध्यान रखिए, इसके अबाउट अगर पूछ लिया जाए तो वो भी वही होगा पाई आर टू द पावर 4/16। ध्यान रखिएगा, अगर इसके अबाउट भी पूछा जाए तो पाई आर टू द पावर 4/16। अरे जैसा ये है वैसा ही तो ये भी है, याद रहेगा ना, क्लियर। 1/4 कर देना है, हाफ सर्किल हो सेमी सर्किल हो तो आधा कर देना है। अगला क्या है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सब लोग डिफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं। जब हम सब लोग डिफॉर्मेबल बॉडी की एनालिसिस करते हैं उस समय एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम सब लोग कभी सॉलिड मैकेनिक्स का मतलब जब रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मोशन की एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो मोशन की एनालिसिस के केस में मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वही हम सब लोग कर रहे हैं, इसको शानदार तरीके से सीखिएगा। एक स्फेयर है, वॉल्यूम है, अब इसका सेंट्रॉइड यही सेंटर पर होगा, इसका हमने वॉल्यूम बताया 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस है, वो सब हो चुका है। अब हमें समझना है कि सेंट्रॉइडल एक्सिस, बहुत शानदार बात है ये,
सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे सेंट्रोइडल वाई वाई भी होगा, जैसे आई एक्स एक्स वैसे आई वाई वाई, जैसे आई एक्स एक्स वैसे आई वाई वाई। तो ध्यान रखिएगा जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr स्क्वायर होता है। कितना? 2/5 mr स्क्वायर, 2/25 तो 2/5 जो होता है उसी का 2/5 mr स्क्वायर। जो ये जेड है ये इसके अबाउट, रेड वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। और इसके स्मॉल जेड के अबाउट, कैपिटल जेड है बड़ा वाला, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। mr मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें m क्या है? मास, और r क्या है? r क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसका अगर कोई रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ ले, कोई भी अगर मान लीजिए कि इस सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ ले, तो देखिए एक्चुअल मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है। और रेडियस ऑफ जायरेशन एक काल्पनिक डिस्टेंस है जहां पर टोटल मास को कंजर्व एक्सिस से माना जा सकता है। जितनी दूरी पर, वह एक कहां से दूरी? एक्सिस से दूरी, जिसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कहां? जहां पर हम टोटल मास कंसीडर कर सकते। बस ये क्या है कि कुछ भी हमने मान लिया कि रेडियस ऑफ जायरेशन k है, तो इसके स्क्वायर को अगर मास से गुणा कर दे तो हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। यह एक हाइपोथेटिकल टर्म है जिसके स्क्वायर से मास को अगर गुणा कर दे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। और हमें सच्चाई में भी रियल वाला भी पता है 2/5 mr स्क्वायर। तो यहां से k का मान क्या आएगा? √2/5 इंटू r √2/5। बात समझ में आ रहा है ना? तो k का मान, रेडियस ऑफ जायरेशन अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप कहोगे r √2/5 या √2/5 r, √2/5 r। बात समझ में आ रही है ना? ये हो गया। तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मिटा दे रहे हैं, आगे की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है कि भैया इसके अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा 2/5 mr स्क्वायर। बहुत रट के चलिए एकदम। ऐसे इसके अबाउट बताओ भाई, इसके अबाउट बताओ। तो क्या ये सेंट्रोइडल एक्सिस है? नहीं, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका स्मॉल जेड है, इसको चलो हम जे जे मान लेते हैं, यहां जे, स्मॉल जे जो है, जे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका होगा वो क्या होगा? तो ये क्या होगा? कहोगे सर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r ही तो है, तो बस कर दिए। अब ये क्या आ गया? 7/5 mr स्क्वायर। तो अगर कोई गोला है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए 2/5 mr स्क्वायर, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन अगर उसके टेंजेंशियल किसी एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, ऐसे यहां पे भी टेंजेंट हो सकता था, तो जब यहां पे टेंजेंट होगा तो यहां पे ये सेंट्रोइडल एक्सिस, वैसे ही ये भी है। तो किसी टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr स्क्वायर। एकदम क्लियर रखिए यार कि कौन बात क्या कह रहा है। सेंट्रोइडल एक्सिस 2/5 mr स्क्वायर और जो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है? 7/5 mr स्क्वायर। क्लियर रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। इसको भी देखिए, बहुत शानदार चीजें दी गई हैं, बहुत ही शानदार। तो जो आपके कैपिटल लेटर्स की चीजें हैं ये हैं, ये x और ये y और ऐसे z। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। कैपिटल वाला पहले देखिए, स्मॉल वाला नहीं। ये पहले देखते हैं। सेंट्रोइडल है ये कौन है? सेंट्रोइडल। ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। एक्स के अबाउट जब मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा, क्योंकि प्लेट का तो हमें पता है BH³/12।
तो जब इसके अबाउट पूछा जाएगा तो बस इतना ध्यान रखिए कि इसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर होगा। एक्स के परपेंडिकुलर डायमेंशन, ये प्लेट है, ध्यान रखिएगा, ये थिन क्या है, प्लेट है, थिकनेस निग्लिजिबल है, थिकनेस क्या है, निग्लिजिबल। तो इसके परपेंडिकुलर, अब बताइए एक्स के परपेंडिकुलर कौन सी डायमेंशन है, बी। एक्स के परपेंडिकुलर कौन सी डायमेंशन है, बी। तो 1/12 mb स्क्वायर, जैसे वहां पे bh³ हुआ करता था, यहां पे इसकी परपेंडिकुलर डायमेंशन का स्क्वायर करिए m/12 b स्क्वायर। ऐसे अगर y के अबाउट पूछा जाए तो y के परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, y की परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, a। y की परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, a। तो y के अबाउट के लिए जब हम करेंगे इसके अबाउट, तो ये क्या होगा, ma स्क्वायर बाई 12। ऐसे इसके अबाउट जब हम करते एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस अभी चल रहा है, ये क्या होगा, mb स्क्वायर बाई 12। रेड वाला ma स्क्वायर बाई 12 और ब्लू वाला mb स्क्वायर बाई 12। तो आपको समझ में आ गया ना कि I कैपिटल XX mb स्क्वायर बाई 12, I कैपिटल YY, कैपिटल Y मीन सेंट्रोइडल, सेंट्रोइडल ये क्या है, सेंट्रोइडल, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट mb। अब देखिए जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है उसी का स्क्वायर बाई 12 होगा। y के अबाउट तो पर इसका परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, a। अब देखिए इधर तो थिकनेस आपकी 0 है, थिन प्लेट है, तो z के अबाउट जो होगा वो इन दोनों का योगफल होगा, ये प्लेन है। तो z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंट्रोइडल 1/12 ma स्क्वायर, इन दोनों का योगफल ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ, अरे भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/12 m तो ऐसे कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो आएगा। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पोलर है, ये z वाला क्या होगा, ये इसी को हम कहेंगे पोलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिखिए, मास क्योंकि चल ही रहा है, पोलर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन किसी ने कहा नहीं, हम x के अबाउट, समझदारी डेवलप हो गई ना, सेंट्रोइडल x के अबाउट mb स्क्वायर बाई 12, ऐसे ma स्क्वायर बाई 12 और z के अबाउट m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया, नोट कर लीजिएगा बहुत शानदार तरीके से। अब आइए, कोई कहा कि नहीं नहीं हम इस किनारे वाले, क्या ये सेंट्रोइडल है, इस किनारे वाले x के अबाउट जानना चाहते, तो क्या ये सेंट्रोइडल x के अबाउट मालूम है, हां सर इसके अबाउट मालूम है mb स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट मालूम है, किनारे वाले x के अबाउट हम चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हो, आप सेंट्रोइडल वाला ले लो mb स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू इनके बीच की दूरी क्या है, b/2 का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, b/2। इनके बीच की दूरी क्या है, b/2। तो वही तो हमने किया है कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, नॉन सेंट्रोइडल पूछा गया है, तो नॉन सेंट्रोइडल क्या आएगा, mb स्क्वायर बाई 12 ऐसे रहेगा, और ये आएगा mb स्क्वायर बाई 4। और जब 12 कॉमन लेंगे तो ये आएगा mb स्क्वायर बाई 3। बात समझ में आ रही। तो x के अबाउट, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो mb स्क्वायर बाई 3 होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mb स्क्वायर बाई 3। ऐसे अगर y, इस वाले y के अबाउट पूछा जाए, इस वाले y के अबाउट, तो आप तुरंत कह दोगे ma स्क्वायर बाई 3, ma स्क्वायर बाई 3, ma स्क्वायर बाई 3। ऐसे इस वाले z के अबाउट अगर हम पूछे, इस वाले z के अबाउट पूछेंगे तो आप देखिए ma स्क्वायर बाई 3 mb स्क्वायर, ये नॉन सेंट्रोइडल है, ये नॉन सेंट्रोइडल है, और ये क्या है, सेंट्रोइडल है, और ये नॉन सेंट्रोइडल 1/3 ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस वाले के अबाउट, तो इस वाले के अबाउट क्या होगा, 1/3 ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। तो इसके अबाउट mb स्क्वायर बाई 3, उसके अबाउट ma स्क्वायर बाई 3, और इस वाले एक्सिस के अबाउट m/3 a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। आगे बढ़े, अगला करते हैं, ठीक है। ये रॉड है, ये क्या है, रॉड। रॉड में क्या है कि और डायमेंशन, लेंथ के अलावा और डायमेंशन को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो रॉड का जो होगा, ये इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट रॉड का जो होगा वो ml स्क्वायर बाई 12 होगा। ये ध्यान रखिएगा, रॉड का सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ml स्क्वायर बाई 12 होगा। अब किनारे के अबाउट पूछ लिया गया, नहीं कॉर्नर, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है यार, रॉड के अबाउट हमें मालूम, सेंट्रॉइड के अबाउट मालूम है कितना, ml स्क्वायर बाई 12, तो इसके किनारे के अबाउट पूछ लिया जाए, ऐसे कॉर्नर इसके अबाउट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेंट्रॉइडल वाला तो होगा ही होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भाई, इसके पैरेलल सेंट्रॉइडल वाला तो होगा ही होगा, प्लस m, और ये बीच की दूरी क्या है, l/2 का होल स्क्वायर, mh स्क्वायर, ये h का मतलब यहां पे क्या है, l/2, तो वही कर दिया। अब ये निकालोगे तो कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 12 बैठा रहेगा, और ये क्या आएगा, ml स्क्वायर बाई 4, तो दोनों जब आप करेंगे तो आएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो जब किसी रॉड का सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो ml स्क्वायर बाई 12, अगर आपका कॉर्नर के अबाउट पूछा जाए तो ml स्क्वायर बाई 3। इस कॉर्नर के अबाउट क्या हो गया, ml स्क्वायर बाई 3 ये है, और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। अब कोई मान लीजिए कि इसमें भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें कोई कह दे कि नहीं इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो यहां से 1/4 दूरी पर है। अब ये दूरी बीच की क्या होगी, l/4, अगर ये l/4 है तो अगर यहां से 1/4 दूरी इसके अबाउट बताइए तो इसके अबाउट नहीं बता पाओगे क्या, इस ब्लू वाले के अबाउट नहीं बता पाओगे, आसानी से सर बता लेंगे। कैसे बता लेंगे सर, सेंट्रॉइडल एक्सिस का हमें मालूम होता है, सेंट्रॉइडल एक्सिस का होता है ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, तो इसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू बीच की दूरी l/4 है। अब बीच की दूरी क्या है, l/4, तो कोई भी एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कितना आएगा कि ml स्क्वायर बाई 12, और ये क्या होगा ml स्क्वायर बाई 16, तो ये वहां 48 कॉमन एलसीएम लीजिए, ml स्क्वायर और ये 12 चौक 48, 16 48, 7 बाई क्या होगा, 7/48 ml स्क्वायर। कब, जब यहां पे किसी भी रॉड के 1/4 डिस्टेंस के अबाउट, 1/4 डिस्टेंस पर किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए। समझ में आया, तो एक मतलब क्लियरिटी रखिए। अब इसी में न्यूमेरिकल कैसे आ जाएगा, इसको भी कर लेते हैं, बहुत शानदार तरीके से सब कुछ सीख लीजिए यार, पूरा। एक रॉड है, उसके कॉर्नर के अबाउट मूवमेंट, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मान लीजिए कि 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। किसी एक कॉर्नर के अबाउट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो सेंट्रॉइडल के अबाउट बताइए। मतलब क्या आपको पता है कि ml स्क्वायर बाई 3 मालूम है, ये कितना है 9, ml स्क्वायर बाई 3 मालूम है 9, आपको क्या चाहिए ml स्क्वायर बाई 12, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 1/4 ml स्क्वायर बाई 3, और ml स्क्वायर बाई 3 पता है तो 9/4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जब आपको एक कॉर्नर के अबाउट दिया रहेगा तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं सर, ये दिया, अब इसमें कहो सर मास नहीं दिया है, लेंथ, अरे भाई हमें मास लेंथ की जरूरत ही नहीं है, हमें मास और लेंथ की जरूरत ही नहीं है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि सेंट्रॉइडल एक्सिस और कॉर्नर के एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताइए, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस, ये क्या है सेंट्रॉइडल एक्सिस, और कॉर्नर, ये कॉर्नर, सेंट्रॉइडल एक्सिस और कॉर्नर, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस का होगा ml स्क्वायर बाई 12 और इसका होगा ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3, तो ये कितना आएगा 1/4। तो ध्यान रखिए, इसके अबाउट दिया है तो ये 1/4 होगा, इसके अबाउट दिया है तो इसका ये 4 टाइम्स होगा।
समझ में आई बातें? तो आपको मास और लेंथ की जरूरत नहीं है, मास और लेंथ की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना सबको? समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं, बहुत ही शानदार है। ये थिन रिंग है, एक पतली सी रिंग है, रिंग एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है? वाई, ये आपका जेड। तो एक्स वाई प्लेन में ये है, एक्स वाई प्लेन। तो जो जेड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यही क्या होगा? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यही क्या होगा? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यही क्या होगा आपका? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देखिए, जेड से अगर हम हर एक मास से पूछे तो हर कोई आर दूरी पर है। जेड के अबाउट, जेड मतलब ऐसे ये रिंग इसमें है हाथ में, इसके परपेंडिकुलर है ये रिंग के परपेंडिकुलर। तो हर कोई मास आर दूरी पर है, तो जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर होगा। रिंग का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पोलर देखिए रोटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप टॉर्क लगाएंगे तो भी पोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोटेशन, तो रोटेशन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है। रोटेशन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है, तो वहां पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे एम आर स्क्वायर। अब जैसे फ्लाईव्हील है, तो फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है ना, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्लाईव्हील के क्या होगा? फ्लाईव्हील के एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। भाई ये घूमेगा इसी प्लेन में ऐसे यूं, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रिंग के केस में हर कोई मास आर दूरी पर है, तो यहां पर अगर हम जेड ये बाहर लें तो आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हाँ, आई जेड जो होगा वो एक्स और वाई का योगफल होगा। भाई आई जेड इक्वल टू यहां पे जो होगा वो एम आर स्क्वायर होगा। इरेज कर दे रहे हैं आप सब लोग, एक बार देख लीजिए, कॉपी करते रहिए, ठीक है? ठीक, तो आई जेड आपका एम आर स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एम आर स्क्वायर। और यहां पर ये और ये दोनों क्या होंगे? चाहे ऐसे एक्सिस लो चाहे ऐसे, दोनों सिमेट्रिक हैं। तो आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई तो होगा, और यहां पे आई एक्स और आई वाई क्या है? बराबर। तो आई एक्स या आई वाई दोनों बराबर तो होंगे, और आई जेड के क्या होंगे? आधे होंगे। तो ये क्या होगा? 1/2 एम आर स्क्वायर। अब ये मत सोचिए रिंग का भी 1/2 एम आर स्क्वायर हो सकता है, पर हाँ जो हम पढ़ते हैं एम आर स्क्वायर, क्योंकि हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होता है। लेकिन अगर उसके प्लेन में किसी एक्सिस के अबाउट, डायगोनल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, प्लेन में डायगोनल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, तो 1/2 एम आर स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये डायगोनल सॉरी डायमेट्रल एक्सिस बोलिए, डायगोनल नहीं, यहां पर डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट अगर पूछा जाए तो डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है रिंग का। डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता है, लेकिन रिंग का तो खैर पोलर की बात करें तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके क्या होता है? एम आर स्क्वायर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना? जब भी कभी रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा जाए तो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है अंडरवुड आई बाई एम, या रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो अंडरवुड आई बाई ए होगा। ए एरिया, ये एरिया के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। कहीं कहीं केजी लिख के दे देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, और कहेंगे के लिखा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस ऑफ जायरेशन ये। बात समझ में आ रही ना? सब लोग क्लियरली रखिएगा सारी चीजों को। आगे जैसे डिस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क का क्या केस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें अगर डिस्क में पूरा मास वितरित है, ये पूरा मास रिंग में क्या था? पेरीफेरी पर ही था, तो जब पूरा मास वितरित है उस केस में जेड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, जेड के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। एम आर स्क्वायर बाई क्या होगा? 2। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखिएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसका क्या होगा? आधा होगा।
बात समझ में आ रही है ना? तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई बराबर तो होंगे, पर इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, आधे होंगे। तो एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसी में अगर कोई डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट, किसी के डायमीटर एक्सिस, जैसे आई वाई वाई भी डायमेट्रल है और आई एक्स एक्स भी डायमेट्रल है, तो डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट अगर पूछा जाए तो एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। याद रहेगा ना सब लोग को? बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसमें और भी केसेस हम कराएंगे। इलेक्ट्रिकल एरिया का आप नोट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एरिया का जो एक्स के अबाउट होता है, एक्स भाई इलिप्स है, अगर ये इलिप्स है तो इसमें दो, ये मेजर एक्सिस है 2a और माइनर एक्सिस क्या है 2b। तो मेजर माइनर के बजाय एक्स के अलोंग जो है वो 2a है, ये छोटा बड़ा सा हमें मतलब ही नहीं, एक्स के अलोंग 2a है, वाई के अलोंग 2b है। तो अब आगे एक्स के अबाउट जो होगा पाई ए बी क्यूब बाई 4, जो इसके अलोंग है वो एक बार रहेगा, जो परपेंडिकुलर है वो 3 बार रहेगा। पाई बाई 4 लिख ही लीजिए, जो अलोंग है ये ए जो है सेमी, पूरा नहीं है, ए जो है वो क्या है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, यहां बड़ा दिख रहा है इसलिए मेजर लिख दे रहे हैं। तो सेमी ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, तो पाई ए और यहां पे जो परपेंडिकुलर है उसका बी क्यूब कर दीजिए। ध्यान रखिए जो पैरेलल है वो एक बार रहेगा, जो परपेंडिकुलर है वो 3 बार रहेगा। तो एक्स के अबाउट निकालेंगे तो पाई बाई 4 ए बी क्यूब, ये ए है और ये बी है, ये बी है। ऐसे अगर y के अबाउट निकालेंगे तो पाई बाई 4 तो रहेगा b और इसका परपेंडिकुलर कौन है a, बी ए क्यूब, पाई बाई 4 बी ए क्यूब। ऐसे अगर इसके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा पाई ए बी क्यूब, पाई बाई 4 ए बी क्यूब प्लस पाई ए क्यूब बी, ये दोनों होगा, दोनों का योगफल। तो पाई ए बाई 4 कॉमन ले लिए, पाई ए बी बाई 4 कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिए, अगर याद कर सकते हैं लिख लीजिए कहीं पर और पोस्टर बना के चिपकाए रहिए दीवार में। बशर्ते ध्यान रखिए जिसके पैरेलल है वो एक बार रहेगा, परपेंडिकुलर डायमेंशन 3 बार रहेंगी। तो पाई बाई 4 ए बी क्यूब एक्स के अबाउट रहेगा, y के अबाउट क्या रहेगा पाई बाई 4 बी ए क्यूब, ध्यान रखिएगा बी ए क्यूब बाई बात समझे, पाई बाई 4 बी ए क्यूब, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों का योगफल क्या होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब सारी चीजें आप सब लोग समझ गए होंगे, जितने इंपॉर्टेंट थे उसको हमने करा दिया है, और भी ढेर सारे हैं लेकिन कौन का और सबका इतना रटने की जरूरत नहीं है। और भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल सेक्शन में भी हम कुछ कवर कर लें, कुछ लोग का, कौन का और सब लोग का। तो ये ध्यान रखिएगा जितने इंपॉर्टेंट थे उसके मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जितने इंपॉर्टेंट थे उसके हमने सेंट्रॉइड आपको डिटेल में करा दिया है। मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट को आप शेयर कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में मान लीजिए, तो आपको ये शेयर करना है जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो आपको मैक्सिमम डिलीवर करेंगे और भी कुछ आगे नया प्लान करके करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।